अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद। इस वीडियो में हम PUMHS 2025 पेपर डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग का, यानी कि हमें स्पेलिंग का सवाल आया है। अब यूजुअली ये होता है कि हमें ये बताना होता है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या सवाल मिला है कि हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। अब जो वर्ड होगा हमें करेक्ट स्पेलिंग नहीं, हमें इनकरेक्ट देखना है। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग। और वैसे हम क्या सवाल यूजुअली देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो चलिए देखते हैं। अल्फा ऑप्शन है सगेशियस। सगेशियस को मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड ठीक है, इसका मतलब है वाइज, अक्लमंद। बीटा ऑप्शन है फोरमोस्ट, ये भी वर्ड ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट को कहते हैं। एंड चार्ली, अब जो राइट आंसर बनेगा वो होगा चार्ली, क्योंकि ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। इसके राइट स्पेलिंग होते हैं BARRISTER, बैरिस्टर, और ये हम लॉयर को कहते हैं, ठीक है, बैरिस्टर। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे देखो, ये गलत लिखे हुए हैं। और डेल्टा ऑप्शन निमोनिया, ये भी हमारा वर्ड ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया चार्ली। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें रिपोर्टेड स्पीच का बताना है फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो तो डायरेक्ट स्पीच में ही लिखा हुआ है, लेकिन हमें ऑप्शन में इसका इनडायरेक्ट बताना है। अभी जो व्हाट इज़ द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये है कि उस पार्ट को जो यहाँ कॉमर्स में लिखा हुआ है उसे चेंज करके इनडायरेक्ट करके नीचे लिखा गया है, तो हमने उसके बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका आसान तरीका, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है। ये है सेड, इसका मतलब ये तो हो गया पास्ट में, इसको चेंज नहीं करेंगे। और ये देखो ये सब में यहाँ पर सेम है। यहाँ पर अब टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सेट की वजह से ये चेंज हो जाएगा पास्ट में। आए यानी कि ही की बात हो रही है, तो चारों ऑप्शंस में आपको ही दिखेगा। अब एम का होना चाहिए वॉज, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में वॉज है, तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी में यहाँ देखो, ये मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ। ये इज़ है, गलत हो जाएगा। हैज़ और हैड, ये हमारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन है अल्फा। ही सेड दैट, आई कौन है, ही एम चेंज हो जाएगा वॉज में, गोइंग टू द स्टोर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा। Question number 3. Pick out the sentence with appropriate use of transitional device. ट्रांजिशनल डिवाइस का यूसेज हमने देखना है कि किस सेंटेंस में प्रॉपरली हुआ है, अप्रोप्रिएट यूज है। अल्फा ऑप्शन पढ़ते हैं, शी लाइक्स टू रीड बुक्स बट वॉच मूवीज। अब यहाँ देखिए शी के साथ आ गया लाइक्स, ये वर्ब ठीक है, लाइक्स टू रीड बुक्स बट वॉच, ये पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। बीटा, शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। लाइकवाइज, ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को डायरेक्टली ऐसे तो कनेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लाइकवाइज अ गिफ्टेड पेंटर, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही यूज़ नहीं है इसका। चार्ली, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी काइंड। इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, काइंड भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, वेरी आ गया एडवर्ब जो कि इस एडजेक्टिव के लिए है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इसका सही इस्तेमाल हुआ है ट्रांजिशनल डिवाइस का। जो कंजंक्शन है वो हमारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ली। सेकंड, गैदर योर मटेरियल फर्स्ट, इसका ऑर्डर ही चेंज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसमें हमारा चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 4. The students decided to meet the teacher and request him for a favor. अब यहाँ पे द मेन वर्ब इन द सेंटेंस इज, इन दिस सेंटेंस इज, मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब तो वही डेफिनेटली जो यहाँ आपके सब्जेक्ट के
बाद लिखा हुआ है decided to meet the teacher and request him for a favor। तो यहाँ पर meet, request, meet and request राइट आंसर हो जाएगा। decided ये हमारा मेन वर्ब होगा। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ का हो गया डेल्टा। Question number 5. Which sentence implies that it was unexpected that she took the test? That it was unexpected that she took the test। अब ये बताना है कि क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। She took the test एक हो गया हमारा पर्सन, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेड है? तो यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस में हम पर्सन पर ही फोकस कर रहे होते हैं। इट्स वेरी सटल, डिपेंड करता है कि किस चीज़ पर फोकस है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दैट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड दैट शी टुक द टेस्ट, तो पर्सन को हम फोकस करें। शी इवन टुक द टेस्ट, यहाँ पर एक्शन पर फोकस किया जा रहा है। बीटा ऑप्शन में शी टुक इवन द टेस्ट, यहाँ पे फोकस टेस्ट पर किया जा रहा है। इवन शी टुक द टेस्ट यानी कि आउट ऑफ अदर पीपल शी टुक द टेस्ट, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोकस है वो हमारे इस पर्सन पर है। इवन शी टुक द टेस्ट, उसने भी टेस्ट दे दिया। बाकी लोगों की बात तो करते हैं, उसने भी टेस्ट दे दिया, तो फोकस यहाँ पर इस पर्सन पर है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। शी टुक द टेस्ट इवन, ये यहाँ लास्ट में रॉन्ग होगा। तो इसका अपना एक मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है, लेकिन जो सेंटेंस है विच सेंटेंस इम्प्लाइज दैट इट वॉज अनएक्सपेक्टेड दैट शी टुक द टेस्ट। देखिए, जब हम किसी मतलब एक्शन की बात करते हैं, किसी सिचुएशन को सोचते हैं और कोई पर्सन भी हमारे सामने होता है, तो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या होती है कि उसने भी ये काम कर लिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है कि उसने उसने ये काम कर लिया, मतलब वो पर्सन पर हमारा फोकस है। बाकी इट्स क्वाइट सेटल, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा हमारा वो चार्ली होगा, क्योंकि पर्सन पर हम यहाँ फोकस करेंगे। एक्शन पर करेंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट कुछ और तरह से होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चार्ली। 6. Which version improves tone and formality in the sentence? Tone और फॉर्मल होना चाहिए सेंटेंस। तो जो गिवन सेंटेंस है उसको देखकर बताएं कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसकी टोन और फॉर्मेलिटी जो है वो बेहतरीन है। यू बॉयज नीड टू सबमिट द पेपर एसएप, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल। ये टेक्स्ट मैसेज जब हम करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं, डू इट एसएप। अब इसको हमने देखना है कि टोन एंड फॉर्मेलिटी। यू शुड, ये भी डायरेक्ट एड्रेस है। यू शुड सबमिट द पेपर एज सुन एज पॉसिबल, ये भी कैजुअली होगा, डायरेक्ट एड्रेस है। Everyone needs to get the paper in quickly, ये भी एक इनफॉर्मल वे है कहने का कि पेपर को सबमिट करवाया जाए। द पेपर शुड बी सबमिटेड एज सुन एज पॉसिबल। तो जब हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उसको फॉर्मल बना रहे हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा चार्ली, क्योंकि अक्सर जो इंस्ट्रक्शन वगैरह चीज़ें हैं जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसमें सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ली। यू ऑल बेटर हैंड इट नाउ, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा चार्ली। नेक्स्ट वन, शी रिमेन स्टोइक ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब शी रिमेन स्टोइक, पता नहीं क्या मतलब है इसका। ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये हमें पता है कि ये सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं। रिफ्यूजिंग टू शो फियर और डिस्ट्रेस, तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पॉजिटिव है। क्यों? रिफ्यूजिंग टू शो फियर एंड डिस्ट्रेस एग्नी, तो उसने खौफ और गुस्सा नहीं दिखाया, वो बड़ी कंपोज और काम रही। तो इस वर्ड को हम पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे। हमें इस वाले फ्रेज से पता चल गया कि स्टोइक जो भी वर्ड है पॉजिटिव है। एंग्शियस नेगेटिव है। रिजिलियंट, एंग्री, कंफ्यूज, ये दोनों भी नेगेटिव है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीटा। रिजिलियंट यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ, ठीक है, अनशेकन जिसे कहते हैं। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीटा। Question number 8. Many follow exactly what is written in the blank. Many follow exactly what is written in the, अब ये वर्ड स्क्रिप्चर्स है लेकिन ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो राइट आंसर है यहाँ पर चार्ली, स्क्रिप्चर्स। एंड डेल्टा में यहाँ पर डबल टी है, तो ये रॉन्ग है, राइट आंसर हो जाएगा चार्ली। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Identify the sentence that uses inversion correctly. इन्वर्ट करना तो आप समझते हैं, सीक्वेंस को चेंज करना। रेयरली नेगेटिव एडवर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में आएगा,
वर्ब पहले आएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये गलत हो जाएगा। रेयरली हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा ठीक है। रेयरली पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन। चार्ली, यहाँ पर देखिए रेयरली के बाद सीन पहले है, फिर सब्जेक्ट, हैव, हेल्पिंग वर्ब को पहले होना चाहिए, एंड डेल्टा रेयरली आई सीन हैव, तो ये तो वैसे ही सीक्वेंस गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बीटा। तो बच्चों ये थी डिस्कशन हमारे टेस्ट की, और आई होप कि आपके पेपर में ये तमाम सवाल आपके बिल्कुल ठीक हुए।